राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखा करता था। गांव की मिट्टी से सने रास्तों पर दौड़ते हुए वो अक्सर कल्पना करता कि वो एक दिन फौजी बनेगा और देश की सेवा करेगा। राजू के पिता रामू काका गांव के एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बिताई। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि राजू एक पढ़ा लिखा इंसान बने ताकि वो उनकी तरह कड़ी मेहनत न करे। लेकिन राजू के दिल में कुछ और ही था। उसका सपना फौजी बनने का था और ये सपना उसकी आंखों में हर समय तैरता रहता। जब भी गांव में सेना के जवानों का जिक्र होता, राजू की आंखों में चमक आ जाती। उसे देशभक्ति की भावना ने बचपन से ही घेर लिया था और वो जानता था कि एक दिन वो वर्दी जरूर पहनेगा। राजू के पिता ने हमेशा उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने की सलाह दी। वो चाहते थे कि राजू एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करके अफसर बने और एक आरामदायक जिंदगी जिए। लेकिन राजू को फौजी बनने का जुनून था। जब वो 8वीं कक्षा में था तभी उसने ठान लिया था कि वो सेना में ही जाएगा। पिता अक्सर कहते, बेटा, सेना में जाना आसान नहीं होता। वहाँ कड़ी ट्रेनिंग होती है और जिंदगी खतरे से भरी होती है। लेकिन राजू हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, बाबूजी, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ कर सका तो वही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। रामू काका को यह सुनकर गर्व तो होता, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी होती। वो नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा इतनी कठिन जिंदगी चुने। 12वीं की पढ़ाई खत्म होते ही राजू ने सेना में भर्ती होने का निर्णय पक्का कर लिया। उसने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, अब मैं सेना की भर्ती परीक्षा की तैयारी करूंगा। रामू काका ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, बेटा, अगर तेरा दिल यही चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। राजू ने मेहनत शुरू कर दी। वो रोज सुबह उठकर दौड़ लगाता, कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करता और मानसिक रूप से खुद को तैयार करता। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस मेहनत को देखकर उसे प्रेरित किया। परीक्षा का दिन आया और राजू ने पूरी शिद्दत से परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वो फौज में चयनित हो गया था। ये खबर सुनकर उसके बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि राजू के लिए कितना महत्वपूर्ण था। राजू ने अपने सपने को साकार किया था, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सेना की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। राजू को शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को हर दिन चुनौती देनी पड़ती। कई बार भी ऐसा भी होता जब वो थक कर चूर हो जाता, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करने की भावना उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती। राजू ने ट्रेनिंग के दौरान कई बार अपने बाबूजी को पत्र लिखा। हर पत्र में वो अपनी स्थिति और अनुभवों के बारे में बताता। बाबूजी, यहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन हर दिन मैं खुद को और मजबूत महसूस करता हूँ। जब मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तब मुझे गर्व होगा। रामू काका अपने बेटे के पत्रों को बार बार पढ़ते और गर्व से उनकी आंखें भीग जाती। उन्हें अब महसूस होने लगा था कि राजू ने जो रास्ता चुना है वो उसके लिए सबसे सही है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राजू को उसकी पहली पोस्टिंग मिली। वो अब एक असली फौजी था, अपनी वर्दी पहने हुए और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार। वो अपने गांव वापस नहीं आया था, लेकिन उसकी उपलब्धियों की खबरें गांव में फैल चुकी थी। लोग राजू के पिता से मिलते और कहते, रामू काका, आपका बेटा तो गांव का गौरव बन गया। रामू काका गर्व से सिर ऊंचा कर लेते, लेकिन उनके दिल में अब बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो राजू को एक बार फौजी की वर्दी में देख सके। कुछ सालों के बाद राजू को पहली बार छुट्टी मिली। वो अपने घर लौटने के लिए बेहद उत्साहित था। गांव में एक खबर फैल गई थी कि राजू फौजी बनकर वापस आ रहा है। सब लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। जब वो गांव की सीमा पर पहुंचा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। बच्चों ने लेकर बुजुर्गों तक हर कोई राजू को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गया था। राजू अपनी सेना की वर्दी पहने हुए सीधा खड़ा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गर्व झलक रहा था। गांव में कदम रखते ही उसकी नजर अपने बाबूजी पर पड़ी। रामू काका वहीं खड़े थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व की मुस्कान लिए। जैसे ही राजू ने उन्हें देखा, वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनके चरण स्पर्श किए। रामू काका ने उसको गले लगाते हुए कहा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। मैं आज खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता मानता हूँ। राजू की आंखें भी भर आई। उसने अपने बाबूजी से कहा, ये सब आपकी दुआओं का ही परिणाम है बाबूजी।
राजू की सफलता की कहानी अब गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी। लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। गांव के नौजवान अब उसे अपना आदर्श मानने लगे। राजू ने भी गांव के युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। वो उन्हें बताता कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप मेहनत और सच्चाई से अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गांव के लड़के लड़कियां अब राजू से सेना की भर्ती और ट्रेनिंग के बारे में सवाल पूछते हैं और वो उन्हें पूरी मदद करता। उसने गांव में स्कूल में भी बच्चों से मुलाकात की और उन्हें देशभक्ति, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया। राजू की ये कहानी अब हर घर में सुनाई जाने लगी। उसके बाबूजी अब गांव में गर्व से सिर ऊंचा करके चलते। उन्हें अपने बेटे पर न केवल गर्व था बल्कि उन्होंने ये भी महसूस किया कि राजू की ये यात्रा कितनी प्रेरणादायक थी। राजू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और ना ही कोई मुश्किल इतनी बड़ी होती है कि उसे पार न किया जा सके। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे दिल में दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन हो तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राजू ने न केवल अपने सपने को पूरा किया बल्कि अपने गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरा। उसकी यात्रा ये सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।